अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बैद फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है कि हाउ टू चेक द फेक मेडिसिन। कि हम जो गलत अद्वियात होती हैं, जो अद्वियात हमारे लिए मुज़र सेहत होती हैं, या उर्फ़ आम में हम कहते हैं कि 2 नंबर अद्वियात हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि ये जो अद्वियात होती हैं, फ़ेक अद्वियात, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अद्वियात फ़ेक हैं या ये अद्वियात ठीक हैं। तो इसके बारे में आज आपको मैं एक छोटा सा कंसेप्ट दूंगा कि हम कैसे फ़िज़िकली चेक कर सकते हैं कि ये अद्वियात ठीक हैं या गलत हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट की हैं उसके हवाले से बीइंग अ फार्मासिस्ट, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो शेयर करता चलूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है, हमने पैकिंग चेक करनी है। कोई भी मेडिसिन है, आप उठा लें, कोई भी मेडिसिन उठा लें, उसकी जो पैकिंग होगी ना, फॉर एग्जांपल ये एक मेडिसिन है, अब इसकी जो पैकिंग होगी वो आपको बताएगी कि ये मेडिसिन फ़ेक है या नहीं है। उसकी पैकिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए, उसके अंदर कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसकी जो पैकिंग है उसके अंदर कोई किसी किस्म का फ्ला नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है पैकिंग के अंदर फर्दर हम कौन सी चीज़ें चेक करेंगे, हमने उसके अंदर फ़ॉन्ट्स चेक करने। फ़ॉन्ट्स का मतलब है जो उसके ऊपर राइटिंग हुई है मेडिसिन के नाम के हवाले से, उसके एड्रेस के हवाले से, उसकी बाकी जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, उसके फ़ॉन्ट्स आपने चेक करने हैं। और फ़ॉन्ट्स के अंदर कोई वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एक लाइन पे लिखे होने चाहिए, मतलब एक उनके अंदर एक रिदम होना चाहिए, उनकी एक अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होने चाहिए, ये चेक करना है। उसके बाद उसके अंदर हमने कलर चेक करने हैं। उसकी जो कोई भी मेडिसिन होती है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक कलर होता है, उसकी लाइनिंग के हवाले से या उसके डिज़ाइनिंग के हवाले से उसकी कलर के अंदर कोई तब्दीली ना हो। कोई आप जो चेक कर रहे हैं फिज़िकली उसको, तो उसकी कलर के अंदर या स्पेलिंग के अंदर या उसकी फ़ॉन्ट्स के अंदर कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि उसके अंदर जो मेडिसिन आप ले रहे हैं या जो आप चेक कर रहे हैं उसके अंदर किसी किस्म की ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए सील के हवाले से। हर मेडिसिन के अंदर जो है, चाहे वो ब्लिस्टर फार्म है, चाहे वो सिरप है, किसी भी फार्म के अंदर है, उसके अंदर पैकिंग में सीलिंग तो होगी, किसी न किसी तरीके से सीलिंग होगी। उस सीलिंग के अंदर ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रेकेज होगी तो वो आप समझ लें कि इसके अंदर कोई ना कोई इशू है। उसके साथ आपने जो टैबलेट है उसकी आपने डोजेज के साथ साथ उसकी जो टैबलेट की जो कंपोजिशन के साथ साथ उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो साइज़ है वो आप चेक कर सकते हैं। उसकी जो कलर है वो चेक कर सकते हैं। उसकी जो अपीयरेंस है, जो टैबलेट की अपीयरेंस है वो किस तरह नज़र आ रही है, क्या उसके अंदर कोई इरेगुलर चीज़ तो नहीं है, कोई अनयूजुअल चीज़ तो नहीं है, उसके अंदर कहीं कट तो नहीं लगा हुआ, उसके अंदर जो लाइनिंग होती है। अक्सर आप देखते हैं कि एक मैं आपको एग्जांपल कोट कर देता हूँ, जैसे कि पोन्स्टान की टैबलेट होती है, तो पोन्स्टान की टैबलेट के अंदर एक लाइन सी लगी होती है दरमियान में, दरमियान में भी, और मतलब उसमें एक 4 पार्ट्स बने होते हैं, 4 पार्ट्स बने होते हैं, दरमियान में लाइन होती है, फिर ऐसे लाइन होती है। तो अगर उस लाइन के अंदर कोई इरेगुलरिटी पाई जाती है किसी और मेडिसिन के हवाले से, तो वो एक मेडिसिन में जो जिस तरह लाइन लिखी हुई है, क्या वो तकरीबन 10 या 8, एक पैकेट में 10 मेडिसिन होती हैं यूजुअल, तो उसके अंदर तमाम के अंदर वो सेम जो लाइन है वो सेम है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। उसकी यूनिफॉर्मिटी जो है वो चेक कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी, उसका कलर चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास तीसरा पॉइंट। उसके बाद हम उसकी फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। उसकी प्राइस जो होती है बॉटम के ऊपर, वो जो लिखी होती है किसी भी टैबलेट की या सिरप की या किसी भी डोजेज फॉर्म की जो प्राइस लिखी होती है, उसको आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो जो मेडिसिन की प्राइस लिखी हुई है वो सब के ऊपर सेम उसकी राइटिंग है, स्टाइल सेम है, डिज़ाइन सेम है, प्राइस सेम है, उसके इशारे के बाद जो लिखी हुई वो सेम है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने ये चेक करना है कि अब आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आजकल हर मेडिसिन के ऊपर जीटीएन मेंशन होता है, जीटीएन कोड, जीटीएन बार, वो बार कोड लगा होता है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने जो है ज़्यादा जो चीज़ नोट करनी है, सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने कोशिश ये करनी है कि एक रजिस्टर्ड फार्मेसी से या रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पे, रजिस्टर्ड फार्मेसी पे जाएं तो वहाँ पे फार्मासिस्ट की मौजूदगी अगर जिसमें यकीनी है मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी पे, आप वहाँ से मेडिसिन ख़रीदें, क्योंकि वो एक क्वालिफाइड पर्सन है, वो इन तमाम चीज़ों को बेहतर समझ सकता है और जान सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए।
अगर आपको इस हवाले से मज़ीद कुछ पूछना है, अगर आप जानना चाहते हैं मेडिसिन के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और एडिशनल चीज़ मैं जो आपको बताने चला हूँ वो है कि अगर आप कोई मेडिसिन ख़रीदते हैं, उस मेडिसिन के ऊपर, हर मेडिसिन के ऊपर उस मैन्युफैक्चरर का जो है नाम लिखा होता है, उस मेडिसिन की फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम लिखा होता है, उसके साथ साथ उसका एड्रेस भी साथ लिखा होता है। तो एड्रेस के अंदर जो चीज़ आप नोट करें वो ये है कि सिर्फ एड्रेस के अंदर अगर आपने उसके अंदर सिर्फ उसकी कंट्री का नाम लिखा हुआ है, उसकी स्ट्रीट नंबर, उसका सिटी, उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, अगर वो नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये फेक मेडिसिन है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर मज़ीद भी आप इसके हवाले से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।